हेलो बच्चों। तो आपका 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज से आपका लेक्चर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट बोर्ड में आएगा, ठीक है। ये भी बताएंगे कि कैसे लिखना है, कैसे कैसे पूछेगा, कितने मार्क्स का पूछेगा, तो आप लोग देखते चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का लॉजिक गेट। क्या है दोस्त? लॉजिक गेट, जो बहुत आसान है। अभी तक किसी को फिजिक्स नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन ये हर एक बच्चों को समझ में आएगा और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए क्या लिखा गया, लॉजिक गेट। इसमें 2 नंबर का आपका सब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव पूछे, मतलब टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये बहुत आसान है, ठीक, किसी बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान पर देखिए, लॉजिक गेट होता क्या है, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट होता है, जैसे आप लोग बोलिएगा, ठीक है, लॉजिक गेट क्या है। तो सोच रहे हो कि जैसे बोलते हैं, बोलेंगे लॉजिक मतलब किसी को लॉजिक दीजिए और गेट खुल जाएगा। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कि लॉजिक देने से कोई गेट खुलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो होता है ना कि खुल जाए सिम सिम, तो दरवाजा खुलता था, तो वैसे ही आपका लॉजिक देंगे तो गेट खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक गेट एक प्रकार का, ठीक है ना, एक सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें यह डिनोट करता है, ठीक है, कि काम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, काम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि एक नंबर का वैल्यू को यह डिनोट करता है लॉजिक गेट, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पर देखिए लिखा गया है दोस्तों, क्या लिखा गया है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन डिजिटल सर्किट इन लॉजिक गेट, ठीक है ना। ये आपका डिजिटल सर्किट इन लॉजिक गेट में होता है। दीज आर 2 टर्मिनल, इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक इनपुट एंड एक आउटपुट। क्या होता है बाबू? एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इन केस ऑफ लॉजिक गेट, रिजल्ट आर रिप्रेजेंटेड इन डिजिट लाइक 1 मिस यस, नो मिस जीरो, ठीक है। नो मिस क्या? जीरो, या 1 मिस यस, नो मिस जीरो, ठीक है। यानी कि क्या बोलता है, ये बोलता है, ठीक है, कि एक लॉजिकल सर्किट है, ठीक है, लॉजिक का सर्किट है जो यूज करता है, दिखाता है, ठीक है, कि ये काम होगा कि नहीं होगा। जैसे बोलेंगे आपने खाना खाया, तो क्या बोलिएगा? हम लोग बोलते हैं यस मैंने खाना खाया है, खाते हैं। तो नहीं खाते तो क्या बोलते हैं? नहीं खाए हैं। लेकिन अगर हम लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे, लॉजिक गेट के हिसाब से बात करेंगे, तो जैसे पूछेंगे आपने खाना खाया, तो क्या बोलिएगा? 1 का खाए हैं तो 1, और नहीं खाए हैं तो क्या? जीरो। क्या बोलिएगा? जीरो। खाए हैं तो 1, नहीं खाए तो जीरो। जैसे बोलेंगे आप गाना सुने हैं क्या, तो और गाना सुन रहे हो तो बोलिएगा 1, और नहीं सुने हो तो क्या बोलिएगा? जीरो, ठीक है ना। यानी कि 1 0 में आपको जवाब देना, ठीक है। ये आपका कंप्यूटराइज, जैसे कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 1 और 0 के टर्म में होता है, ठीक है। सेव करना है तो 1 डाल दीजिए, ठीक है, नहीं सेव करना है 0 डाल दीजिए, ठीक है। तो इस टर्म में बात करेंगे, हम 1 और 0 टर्म में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉजिक गेट है, ठीक है। इसको 1 और 0 से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग जाएंगे होटल में खाना खाने के लिए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बाबू कि हमको मुर्गा चावल दीजिए, ठीक है। क्या दीजिए? मुर्गा चावल दीजिए। तो मुर्गा और चावल दे दिया, ठीक है ना। तो हम लोग दबा कर खा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मांगना होगा, ठीक है, कि भाई और हमको मुर्गा चावल दीजिए, तो क्या बोलेंगे हम? वहां पे ये बोलना होगा, ठीक है, कि 1, वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ हमको मुर्गा चावल दीजिए, ठीक है। अगर लॉजिक गेट में बात करेंगे, ठीक है, तो बोलेंगे 1 दीजिए, ठीक है। तो 1 देंगे तो मुर्गा चावल दोनों देगा, ठीक है। आपको सिर्फ चावल चाहिए, ठीक है, तो बोलिएगा थोड़ा सा 1 दीजिए, ये गलत है, तब फिर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा मुर्गा चाहिए तो बोलिएगा थोड़ा सा मुर्गा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सीधे 1 बोलिए तो जितना मटेरियल मिला वो मिल जाएगा, नहीं तो 0 बोलिए कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए सर थोड़ा सा चटनी हमको दे दीजिए, ठीक है ना, तो भाई वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलिएगा? थोड़ा सा 1 चटनी दीजिए, पॉसिबल है क्या? नहीं। सीधे बोलिए 1, तो जितना उसे मटेरियल मिला प्लेट में टोटल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें इसमें तो आप लोग समझ गए हैं कि लॉजिक गेट क्या है, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग टर्म बात करेंगे 1 और 0 टर्म बात करें, ठीक है। कोई काम होगा तो 1 और नहीं होगा तो 0, ठीक है ना। अब हाँ ना नहीं बात करेंगे, सीधे 1 और 0 टर्म में बात करेंगे। अब देखिए बाबू, बेसिक आपका लॉजिक गेट 3 होता है, ठीक है, लेकिन आपको हम टोटल 5 पढ़ाएंगे, ठीक है। कितना पढ़ाएंगे? 5, लेकिन आपका बुक में कितना दिया है? 3। तो पहला क्या दोस्त, पहला आपका क्या है, यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। क्या दोस्तों? टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। पहला क्या, पहला आपका क्या है? एंड गेट। पहला क्या दोस्त आपका? एंड गेट, ठीक है। अब यह इसको ध्यान पर देखते चलिएगा कि एंड गेट होता क्या है। तो देखिए बाबू, एंड गेट का आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, इसको ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्त? इसको आप लोग देखते चलिए।
बाबू ये स्विच है, ये आपका ये स्विच है, दिस इज ए स्विच, दिस इज बी स्विच, ठीक है ना। ये क्या बैटरी है, ठीक है ना। इसको आप इसको यहाँ बना दीजिए, बनिया रहेगा, बीच में बनाइए बॉल को। ये क्या दोस्त, ये बल्ब है, क्या बाबू, ये बल्ब है। देखिए बाबू ये इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड गेट क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज बल्ब, स्विच ए स्विच बी, ठीक है ना। स्विच ए बाबू स्विच बी है, ये बैटरी है, ठीक है ना। और बाबू क्या है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। अब देखिए कोई आपसे पूछेगा कि एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। देखिए बाबू इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिंबल अब ये होता है, बाबू ये बी, ठीक है, यहाँ पे एक्स, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, क्या बाबू, ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। फिर आपसे इसके बाद पूछेगा मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या पूछे दोस्तों, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है। तो लिखा हूं क्या, एक्स इक्वल टू ए बी, क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी या ए बी, ए इंटू बी या ए बी, ठीक है। यानी कि एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये हुआ, मैथमेटिकल इक्वेशन ये हुआ। अब एक बार होता है ट्रूथ टेबल, क्या होता है दोस्तों, ट्रूथ टेबल। क्या लिखिए बाबू, क्या यहाँ पे ट्रूथ टेबल, ठीक है ना, सच्ची सारणी, आप लोग पढ़िएगा ट्रूथ टेबल सच्ची सारणी। देखिए हो यहाँ पे, इसको और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ट्रूथ टेबल साहब, इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिए आप लोग। यहाँ लिखेंगे दोस्त ए बी, यहाँ पे एक्स। देखिए बाबू ट्रूथ टेबल देखिए कैसे हम निकालेंगे बाबू। यहां देखिए जैसे एक चीज समझिए, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच को ऑन करो तो बल्ब जलेगा। क्या बोलते हैं, स्विच को ऑन करो तो बल्ब जलेगा। ये जो बोलते हैं ना 100% गलती बोलते हैं, ठीक है। पूरा दुनिया गलती बोल रहा है, ठीक है। सबको यही बोलता है कि स्विच को ऑन करो, स्विच को ऑन करो, लेकिन रियलिटी साइंस के हिसाब से क्या बोलता है कि स्विच को ऑफ करो। क्या करो, स्विच को ऑफ करो, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग गलती बोलते आ रहे हैं, गलती बोल रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद हमको गलती नहीं बोलना है, हमको समझना है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो भाई जैसे हम लोग बोलते हैं स्विच को ऑफ करो, ठीक है, तो जैसे बोलते हैं स्विच को ऑन करो, 100% गलती बोल रहे हैं साइंस के हिसाब से। नॉर्मली हम लोग यही गलती बोलते आ रहे हैं, पूरा दुनिया यही बोल रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान है या जो साइंस पढ़े हैं उनको बताया जाता है कि देखिए हम लोग बोलते हैं स्विच को ऑफ करो, ठीक है, सॉरी हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच को ऑफ करो, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ करें तो सर्किट कंप्लीट हुआ तब आपका बल्ब जलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच को ऑन करो, जो 100% गलती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। पहला चीज, ठीक है ना, कि भाई बताइए ये आपका सर्किट कंप्लीट है, ये आपका सर्किट कंप्लीट है ए का, नहीं, ठीक है। तो नहीं कंप्लीट है तो क्या बोलेंगे, जीरो। आपको नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जीरो, ठीक है। तो भाई जहां क्या लिख दिए हम, जीरो, ठीक है। क्या लिख दिए दोस्त, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, ए आपका जीरो, ठीक है। फिर देखिए बी का सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, स्विच का, तो नहीं, बी का सर्किट कंप्लीट नहीं है तो क्या बोले बाबू, यहाँ पे जीरो, क्या होगा आपका, जीरो, ठीक है। तो बताइए बल्ब जलेगा, तो भाई बल्ब कहाँ जलेगा, जब सर्किट में तो ना बल्ब जलेगा, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, मतलब जीरो, ठीक है, तो आपका जीरो। अब देखिए यहाँ पे ए को कंप्लीट कीजिए, बी को कंप्लीट नहीं कीजिए, ठीक है। तो भाई ए का सर्किट कंप्लीट है तो 1, क्या बाबू, 1, मतलब हाँ 1, ठीक है। बी आपको कंप्लीट है, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो, क्या बाबू, जीरो, नो नो नहीं, लॉजिक ने बात की है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है, तो जीरो, तो बल्ब जलेगा दोस्त, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, जीरो। फिर आगे देखिए बाबू, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको भी कंप्लीट कर दीजिए, दोनों कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो भाई सर्किट 1 कंप्लीट है तो बोलेंगे हाँ, सर्किट 2 कंप्लीट है तो हाँ, तो बल्ब जलेगा, तो हाँ ऑफकोर्सली बल्ब आपका जलेगा, क्या आपका ऑफकोर्सली आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू दोनों को हटा दिए, ठीक है, दोनों कनेक्शन को हटा दीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक पहले देखिए, अब देखिए, अब इसको हटा दीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, बी को ज्वाइन कीजिए। अब एक कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि नहीं है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। फिर क्या करेंगे,
बी कनेक्ट है, ठीक है, यानी बी का सर्किट कंप्लीट है तो हाँ, तो 1 कंप्लीट है तो 1, ठीक है, तब बल्ब जलेगा तो क्या बोलेंगे, नहीं तो 0, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ट्रुथ टेबल हो गया। क्या होगा आपका, ट्रुथ टेबल हो गया। तो देखिए आपको आपको बोर्ड में क्या पूछेगा, बोलेगा कि एंड गेट का टोटल चीज लिख के बताइए, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, मैथमेटिकल इक्वेशन और ट्रुथ टेबल सब, ठीक है। या आपसे एक नंबर पूछना होता है, बोल देगा कि बताइए कि आपका एंड गेट का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, या ट्रुथ टेबल क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है। मतलब एक नंबर पूछेगा तो इसमें से कोई एक ही पूछ देगा आपसे, ठीक है। लेकिन जब 2 नंबर पूछेगा तो बोलेगा एंड गेट को पूरा चीज लिख के बताइए और समझाइए, और आपको पूरा इतना बना देना है, ठीक है ना। कितना आसान है। अब देखिए ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन इसको फॉलो करता है, क्या करता है, उसको फॉलो करता है। मतलब ये जो है इसके हिसाब से आया, ठीक है। देखिए ए आपका 0, बी आपका 0, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। A1 B0, 1 में 0 से गुना तो 0, ठीक है। फिर देखिए A1, ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना 1, ठीक है। फिर देखिए A0 B1, ठीक है, कितना गया 0, ठीक है। मतलब देखिए ये भी इसको प्रूव कर रहा है, ठीक है, ये 100% आपका सही है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसको लिखिए आप लोग, जल्दी पॉज कीजिए और इसको लिखा जाए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड गेट कंप्लीट अगर आएगा तो पूरा लिख देना, आपको छोड़ना नहीं है। एंड गेट तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए और गेट, क्या दोस्त, और गेट, ठीक है। तो देखिए और गेट दोनों क्या हुआ आपका, 2 नंबर आपका है दोस्तों और गेट, और गेट। देखिए और गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट, और गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो देखिए यहां पे डायग्राम को पूरा दिमाग में सेट कर लेना आपको। about this is X बल्ब, स्विच B, स्विच A, ठीक है ना। अब देखिए बाबू कोई पूछेगा और गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, वो यही डायग्राम होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम क्या होता है आपका, ये होता है। इसका बाबू लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। क्या दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिंबल इसका ये होता है। क्या होता है दोस्त, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये होता है, इसको रट जाओ, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या आपका ये होता है। उसके बाद इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, लिखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म E Q के पावर n होता है, ठीक है। क्या होता है इक्वेशन होता है, तो इसमें लिख सकते हैं क्या दोस्तों, तो यहां लिखा जा सकता है x इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है ना। क्या होगा दोस्त, इक्वल टू a प्लस बी। इसका देखिएगा क्या, ट्रूथ टेबल, क्या देखिएगा, ट्रूथ टेबल देखा जाए। ए बी और एक्स, ए बी और एक्स। देखिए अब यहाँ पे ए आपका कनेक्ट है, ए आपका कनेक्ट है, नहीं है तो 0। बी कनेक्ट है, नहीं है, 0, ठीक है। तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब कितना बाबू 0। अब यहां देखा जाए 1 कनेक्ट है बाबू, 1 को कनेक्ट कर दिए, 1 को क्या किए
ए को कनेक्ट कर दीजिए। आप क्या कीजिए, आप यहाँ की इसको कनेक्ट मत कीजिए, अभी आप ए को कनेक्ट कीजिए। किसको कनेक्ट कीजिए, ए स्विच कनेक्ट कीजिए। ए को जब कनेक्ट किए, ठीक है, तो 1, ठीक है। बी कनेक्ट है बाबू, तो नहीं, तब बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा, क्योंकि देखिए यहां से सब सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बल्ब आपका जलेगा, यानी कि 1, क्या वो 1। फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको हटा दीजिए बाबू, ठीक है ना, और ऊपर सिर्फ कनेक्ट कीजिए, ठीक है, बी को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ए कनेक्ट है तो नहीं, तो बी कनेक्ट है, ठीक है, तो क्या करेंगे 1, ठीक है, क्या 1, ठीक है, मतलब कनेक्ट होगा तो मतलब यस मतलब 1, अनु मतलब 0, ठीक है, इसलिए 1 0 लिख रहे हैं, ठीक है। तो बल्ब जलेगा, तो दोस्त बल्ब जलेगा क्योंकि यहां से करंट जाएगा, बल्ब जला देगा। देखिए बाबू क्या यहाँ पे 1, क्या हुआ आपका, वहां पे 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, दोनों को कनेक्ट कर दिए, क्या किए, दोनों को कनेक्ट कर दिए, ए को कनेक्ट किए, बी को कनेक्ट किए, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो बल्ब जलेगा, तो ऑफकोर्स ये बाबू क्या आपका बल्ब जलेगा ही जलेगा, क्योंकि बाबू यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, फाइनली आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बाबू हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। क्या बाबू आपका हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। आप देखिए इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन से, x और a प्लस b, ठीक है ना भाई। 0 में 0 को ऐड करें तो 0 मिलेगा, 1 में 0 को ऐड करें तो 1 मिलेगा, ठीक है। 0 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई आप देखिए a0 b1 इक्वल टू 1, अब देखिए a1 b1 तो 1, अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल अलग है। 1 में जब अगर 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 1 ही मिलता है। ये ना कि सर यहाँ पे सर दो कहाँ नहीं लिखी, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब 1 में 1 को ऐड करें तो कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इसको पॉज कीजिए, इसको जल्दी लिखिए आप लोग, फास्ट, जल्दी 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 लिखिए। ओके बच्चे, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, मिटाते हैं इसको। साफा याद करना है, कोई आपसे पूछेगा और गेट, ठीक है, तो पूरा लिख देना, ठीक है ना, दोनों पूछेगा तो पूरा, ठीक है। और एक हमें क्या पूछेगा, पूछ देगा ये बताइए या ये बताइए या ये बताइए, ये बताइए, ये आपका एक एक नंबर पूछेगा, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, आप बता देंगे, बताइए कौन सा गेट क्या है, ठीक है। तो आपको पूरे इसको याद कर लेना, ठीक है, याद का तरीका है, और ये याद होगा तो आराम से ये भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे ही रटते रह जाओ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आप अरिथमेटिक बन जाएगा। तो आगे चलिए, एंड गेट हो गया दोस्त, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग नॉट गेट। क्या दोस्त, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, उसे क्या हम पढ़ेंगे, नॉट गेट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दोस्तों, नॉट गेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा गेट मंगा रहे हैं सर, कुछ स्पेशल गेट भी मंगाइए। स्पेशल गेट भी आएगा, पहले जो नॉर्मल गेट है वो से देख लीजिए आप लोग। 3 नंबर में लिख सकते हो क्या, नॉट गेट, NOT, नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है। अब नॉट गेट का दोस्त, ठीक है ना, आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कैसा होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होगा, तो देखिए बाबू यहाँ पे देखते चलिए आप। ये बाबू आपका स्विच है, नीचे क्या ये आपका बैटरी है, दिस इज बाबू बल्ब, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या हुआ बाबू, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ठीक है। क्या हुआ आपका, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। फिर आगे देखिए, इसमें बाबू हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा बाबू, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना दिए, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। क्या होगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो गया, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन देख लीजिए बाबू, मैथमेटिकल इक्वेशन देखा जाए तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बाबू, x इक्वल टू a बार, क्या हो इसको बोलते हैं बार, ठीक है। ए पर जब देखने देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बार बोलते हैं, ठीक है, x इक्वल टू a बार, ठीक है। फिर आगे देखते चलिए, यहां तक तो हो गया दोस्त। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इसे क्या बाबू, ट्रूथ टेबल देखिए, क्या बाबू आपका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ लिखा हुआ क्या, यहाँ पे दिस इज a, यहाँ पे x, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाबू क्या हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पर स्विच कनेक्ट है, स्विच कनेक्ट है नहीं है, मतलब 0 नहीं है, मतलब 0, ठीक है। तो बल्ब जलेगा, ठीक है, तो हाँ बल्ब जलेगा। क्या दोस्त, बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब जल जाएगा।
फिर देखिए इसको कनेक्ट कर देंगे, क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये हो गया 1, ठीक है। तो बल्ब जलेगा, तो बल्ब चलेगा नहीं, बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट यहीं से कंप्लीट हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, इधर करंट घर में गया ही नहीं, ठीक है ना। जब करंट नहीं गया तो बल्ब कहाँ से जलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका बल्ब नहीं जला मतलब 0। तो नॉट गेट का बाबू पूरा आपको बता दिए, ठीक है ना, कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा और ट्रूथ टेबल क्या होगा। आप देखिए ये इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। आप देखिए ए 0, ये 0 तो बल्ब जलेगा, मतलब इसका बार का मतलब होता है उल्टा, ये क्या करते हैं इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये और 0 होगा तो इसको 1 बना देगा और 1 हुआ तो 0 बना देगा। तो देखिए ए 0 तो इसको 1 बना दिया, ए 1 तो इसको 0 बना दिया। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। तो फटाफट इसको लिखिए बाबू, जल्दी 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 लिखते चलिए आप लोग। ओके बच्चे, इसको लिख लेंगे आप लोग, जल्दी पॉज करके इसको लिखिए और इसको मिटाते हम चल रहे हैं, समय बहुत कम है, जल्दी। ओके बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बाबू। फोर्थ में 3 तक ही बुक में है, लेकिन हम एक दो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं फोर्थ में। नॉर गेट, क्या दोस्त, नॉर गेट, नॉट प्लस और गेट को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, नॉर गेट, ठीक है। नॉट प्लस और गेट को ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा बाबू, नॉर गेट बनेगा, ठीक है ना। देखिए इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए पहले, क्या हो इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए बाबू, ये क्या है बाबू, आपका बल्ब है, ठीक है ना, और गेट, क्या दोस्त, और गेट है, और गेट है बाबू, तो देखिए ये आपका क्या बाबू, ये आपका स्विच ए हो गया, आपका स्विच बी हो गया, ठीक है, और बाबू ये क्या बाबू, आपका आपका बल्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, नॉट प्लस और गेट, नॉट प्लस और गेट, ठीक है ना। तो नॉट, नॉट प्लस और गेट, ठीक है ना। तो भाई और गेट देखिए, नॉट प्लस और गेट, ठीक है ना। दिस इज एक्स, ये भी बना सकते हैं बाबू और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों आपका सही है। नॉट प्लस और गेट का बाबू इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी हो गया, ठीक है, मिल गया, जिसको बोलते हैं नॉर गेट, ठीक है ना। फिर इसके आगे देखिए, इसका बाबू क्या हम लोग लिख सकते हैं, फिर क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन, क्या बाबू, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हो क्या, एक्स इक्वल टू क्या, ए प्लस बी बार, क्या बाबू, ए प्लस बी पर बार, ए प्लस बी पे क्या हो जाएगा बाबू, बार हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रूथ टेबल। देखो दोस्त, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एक्स, देखिए यहाँ पे बाबू, ये स्विच कनेक्ट है, ठीक है, तो नहीं है, स्विच कनेक्ट है तो नहीं है, मतलब 0, ये कनेक्ट है तो नहीं है 0, तो बल्ब जलेगा, तो ऑपोजिटली बल्ब जलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाबू शरीर कंप्लीट होगा, बल्ब जलेगा मतलब 1, मतलब 1, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसको कनेक्ट कीजिए ए को, अब बी को कनेक्ट नहीं किए, ठीक है, तो स्विच ए को कनेक्ट किए बाबू 1, बी स्विच कनेक्ट है नहीं है मतलब 0, तो बल्ब जलेगा क्या, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा दोस्त, कैसे जलेगा, नहीं जलेगा, यहाँ बाबू आपका आएगा करंट, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बल्ब नहीं जलेगा,
मतलब 0, ठीक है। फिर देखिए बाबू इसको हटाइए, बी को कनेक्ट कीजिए, तो बी को कनेक्ट करेंगे तो भाई ये आपका 0, मतलब ए कनेक्ट है तो नहीं है, बी कनेक्ट है तो हाँ वह है, तो 1, तो बल्ब जलेगा क्या, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। या क्योंकि यहाँ से आएगा सही कंप्लीट और यहाँ से क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो ऊपर करंट जाएगा नहीं, तो नहीं जलेगा, ठीक है। आप दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, 1 को कनेक्ट कीजिए, 1 कनेक्ट कीजिए, ठीक है, तो बल्ब जलेगा क्या दोस्त, तो बल्ब नहीं जलेगा बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, 0, क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो आपका हो गया, क्या हो गया आपका ये ट्रूथ टेबल हो गया, क्या होगा बाबू आपका ये ट्रूथ टेबल हो गया। अब देखिए इसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है मैथमेटिकल इक्वेशन को, ठीक है। देखिए बाबू A0 B0, तो 0 + 0 मतलब 0, बार मतलब उल्टा होता है, तो 0 को 1 बना देता है, देखिए 1 बना दिया, क्या बना दिया 1। अब देखिए बाबू 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, और 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0, 0 1, देखिए यहाँ पे 0 बाबू, 0 + 1 = 1, इसका उल्टा 0, और देखिए 1 1 = 1, और 1 उल्टा क्या होगा आपका 0, तो देखिए यहाँ पे 0 बना दिया। तो ये आपका नॉर गेट का आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, मैथमेटिकल इक्वेशन और ट्रूथ टेबल आपका ये बन गया। इसको सिस्टम से लिखिए, इसको याद कर लेना है, जब भी पूछेगा आपका 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, तो पूरा लिखना होगा, और 1 नंबर में ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ठीक है। तो पूरा डायग्राम को आपको सिस्टम से याद रखना है, तो जल्दी आप लोग लिखिए, फटाफट लिखिए आप लोग, जल्दी पॉज करके इसको लिखिए, तो कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों, कंप्लीट कर लिए होंगे, मिटाया जाए, ठीक है मिटाते हैं, मिटाया ना, ठीक है, ओके ओके। एक और है आपका नैंड गेट, क्या वो NAND, नैंड गेट, नैंड गेट नहीं दोस्त, नैंड गेट मत बोलो, ठीक है, क्या बोलो नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है ना। इसका दिखाओ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा आपका दोस्त, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा देखिए। अच्छा नैंड गेट क्या करवाऊ, इसमें नॉट प्लस एंड गेट, नॉट प्लस एंड गेट को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका नैंड गेट बनता है, ठीक है ना। नॉट प्लस एंड गेट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा नैंड गेट बनेगा, ठीक है, नॉट गेट NOT, नॉट प्लस एंड गेट करके तो नैंड गेट बनेगा। और देखिए यहाँ पे यहाँ पर स्विच है, ये आपका स्विच ए हो गया, ये आपका स्विच बी हो गया, ये आपका क्या होगा आपका बल्ब हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा देखा जाए यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल AB और यहाँ पे X। एक और इसका बता सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे S लगा देंगे, ठीक है ना, ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है AB और X, ठीक है। दिस इज क्या आपका ये क्या आपका हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो गया। फिर आगे देखिए मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा तो देखा जाए यहाँ पे X = A × B बार, ठीक है ना, A × क्या होगा B बार = A × B बार। इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल देखा जाओ क्या लिख सकते हो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे X, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ABX। अब यहाँ क्या देखेंगे भाई स्विच कनेक्ट है A स्विच कनेक्ट है नहीं है तो क्या करेंगे 0, B कनेक्ट है नहीं है क्या लिखेंगे 0, तो बल्ब जलेगा, तो यस ऑफकोर्सली बल्ब जलेगा क्योंकि यहाँ सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जलेगा ही जलेगा, ठीक है, स्विच कोई मतलब नहीं है इसको, यानी कि बल्ब जलेगा। वेरी गुड। अब देखिए बाबू A को स्विच को कनेक्ट किए, B को कनेक्ट नहीं किए हैं, तो स्विच A कनेक्ट है बाबू, तो यस
बी कनेक्ट है, नहीं तो जीरो, तो बल्ब जलेगा। तो यस ऑपोजिटली बल्ब जलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो जा नहीं रहा है करंट, इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो बल्ब आपका जलेगा। अब देखिए बाबू, ठीक है, अब बी को कनेक्ट करते हैं, ए को कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ए आपका 0, बी आपका 1, तो बल्ब जलेगा। तो ऑफकोर्सली बल्ब जलेगा, क्योंकि भाई यहां तक जाएगा शरीर का पीछे, बल्ब जलेगा जलेगा, मतलब बल्ब जलेगा 1। अब देखिए दोनों को क्या करते बाबू, ऐड कर देते, ए को ऐड कर दिए, बी को ऐड कर दिए, तो बाबू 1 को ऐड किए तो 1, बी को ऐड किए तो 1, तो आपका बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, तो भाई बल्ब आपका नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से बाबू आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहीं से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, उधर करंट गया नहीं, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, मतलब कि 0। क्या दोस्त, 0, ठीक है। तो देखिए बाबू आपका ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्या आपको जो गेट था 5 के 3, बोर्ड में तो 3 ही गेट है, या बुक में जो दिया है 3 गेट है, 2 गेट आपको एक्स्ट्रा पूछे हैं, ठीक है ना। ये आपका जो 4-5 है, ठीक है, आपको जेईई मेंस या नीट में कंपलसरी आएगा ही आएगा, और बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसलिए आपको पूरा पढ़ा दिया गया। इसको सिस्टमिक ढंग से देखिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे यही पूछेगा, ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, ठीक है, बस यही पूछेगा और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो इसको सिस्टमिक ढंग से लिख लेके याद कर लीजिए। बोर्ड में 4 नंबर का आएगा तो आएगा, कॉन्फर्म है, क्वेश्चन आउट है, अभी बोल रहे हैं। और देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा उसमें बोलिए कि सुमन सर कुछ बताए थे, रियल के बादशाह आपको कुछ बताए थे कि क्वेश्चन आउट हो गया है बोर्ड का, और देखिए क्वेश्चन आउट हो गया है और आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग पॉज करके लिखिए, ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बच्चों।